A uniform cylinder of mass m radius r is placed on rough horizontal surface having coefficient mu equals to 1 by 2. तो हमें mu की वैल्यू दी है 1 by 2. A horizontal force F equals to 4 mg is applied on the sphere at point P as shown in figure. The friction between cylinder of floor is. तो ये डायग्राम दिया है, F फोर्स लगा दिया और ठीक है, ये इसको आगे घुमाने की कोशिश करेगा, ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे F आगे की ओर काम करेगा। तो इक्वेशंस इसकी बनाए अगर हम, तो m, इसका मास m है, तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स 4mg यानी F प्लस फ्रिक्शन F, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। दूसरा टॉर्क की इक्वेशन बना देते हैं। टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे तो 4mg से क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 4mg और सेंटर के अबाउट बनाते हैं। सेंटर के अबाउट बनाएंगे तो 4mg फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r/2 माइनस r, करेक्ट। 3r, ये r डिस्टेंस है, ये 3r/2 डिस्टेंस है, तो 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, तो ये r/2 और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को लेट्स से मैं प्लस मान लेता हूँ, ठीक है। 4mg का हो गया। अब फ्रिक्शन का देखते हैं, तो फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस f और इसकी डिस्टेंस कितनी r, तो f इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, और I का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर अज्यूम करूंगा मैं, लिख, ये सिलेंडर है, यहाँ पे स्फीयर लिख दिया है, तो इस, ओके गड़बड़ है, या तो ये डिफरेंट नाम यूज कर लिए हैं, या तो सिलेंडर होगा या स्फीयर होगा। मैं सिलेंडर लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो सिलेंडर है अगर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो ये हो जाएगा mr²/2 इंटू एल्फा की जगह हम लगाएं एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा acm डिवाइड बाय r, तो ये r से r कैंसिल आउट और r इन सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच जाएगा 2mg माइनस f इक्वल्स टू, ये हो गया MACM डिवाइड बाय 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें अगर हम टू फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 का डिवाइड करेंगे तो MACM डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2mg प्लस f बाय 2, और दूसरी इक्वेशन से हमें MACM अपॉन 2 पता है किसके इक्वल है, 2mg माइनस f के इक्वल है, तो 2mg माइनस f यहाँ पे 2mg प्लस f बाई 2 के इक्वल हो गया, 2mg से 2mg कट जाएगा, यानी f का आंसर आएगा 0, यानी कोई फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इक्वेशन से हमें पता चल